इफ विशेष कुड किल का एपिसोड 2 यंग से आ और जियोन वू की बिल्डिंग की लिफ्ट में मुलाकात के फ्लैशबैक से शुरू होता है। जियोन वू को वह तुरंत पसंद आ गई थी। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ने से आ के माता पिता की मौत के बारे में गॉसिप करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वह श्रापित है। लेकिन जियोन वू, नारी हा जून और ह्योंग वूक उसके साथ हो लिए। ह्योंग वूक ने उसे खुश करने के लिए अपना पसंदीदा खिलौना दिया। इस तरह वे पांचों दोस्त बन गए। फिलहाल पुलिस ह्योंग वूक की मौत को सुसाइड मानती है। हालांकि से आ उसकी मौत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। वह नर्स के ऑफिस से जिम जाने और नए कपड़े लाने के लिए छुट्टी लेती है। वह खिलौना देखती है जो ह्योंग वूक ने उसे स्कूल में पहली बार आने पर दिया था, और उसे पिछली रात की उनकी बातचीत का फ्लैशबैक याद आता है। उस रात वह उसके घर गई और जोर देकर कहा कि वह उसे उसका बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे दे क्योंकि वह उसकी पार्टी में नहीं जा पाएगी। ह्योंग वूक दुखी था, लेकिन उसके आने से उसका मन थोड़ा खुश हो गया। उसने बताया कि उसे वीकेंड पर प्रैक्टिस शुरू करनी है, और उसने उसे भरोसा दिलाया कि बाकी लोग उसकी पार्टी में होंगे। ह्योंग वूक कहता रहा कि जियोन वू नहीं आएगा। जब वह जा रही थी तो उसने उसे कॉल के बारे में बताया। ह्योंग वूक जानता था कि फ़ोन पर वह नहीं है, और वह उसके बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कहेगी। अभी उसके सभी दोस्त अपने दुख और सदमे से अलग अलग तरह से निपट रहे हैं। से आ जिम में कोच सॉन्ग से मिलती है, और वे एक दूसरे को दिलासा देते हैं। जब कोच सॉन्ग प्रैक्टिस कैंसिल करने की बात करता है तो वह घबरा जाती है। उसे याद आता है कि यह जियोन वू की इच्छा थी, और अगर यह पूरी होती है तो वह मर जाएगा। वह कोच सॉन को प्रैक्टिस कैंसिल करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से जलती हुई एक लाइट उनके बीच ऐसे गिर जाती है जैसे कोई चेतावनी हो। से आ जल्दी से समय देखती है क्योंकि जियोन वू को अलर्ट मिलता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। ह्योंग वूक की तरह उसे भी एक टाइमर मिलता है। से आ उसके पास जाती है और वे अचानक एक मीटिंग करते हैं। से आ दूसरों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने की जितनी कोशिश करती है, नारी मानने से मना कर देती है। उसकी ओर से आ की बहस हो जाती है, और नारी इस बात से नाराज है कि जियोन वू से आ का साथ दे रहा है। नारी के अनुसार से आ उनके बुरे नसीब की वजह है क्योंकि उसके माता पिता के साथ जो हुआ। से आ मानती है कि वह अपने माता पिता के आखिरी पल देखकर बहुत दुखी होती है और किसी और को मरते हुए नहीं देखेगी जिसे वह प्यार करती है। हा जोन बीच में बोलता है और उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें कोई हल निकालना होगा। वह जियोन वू के फ़ोन से ऐप डिलीट करके उसे बंद करने की कोशिश करता है। कुछ भी काम नहीं करता। ऐप खुद ही फिर से इंस्टॉल हो जाता है और टाइमर चलता रहता है। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे फ़ोन तोड़ भी दें तो भी कुछ नहीं बदलेगा। जियोन वू का समय खत्म हो रहा है। वे इसे सुझाने के लिए से आ के घर मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। घर लौटते समय जियोन वू उसे दिलासा देता है, और वह मानती है कि शहर आने के बाद वह टीम छोड़ना चाहती थी। जियोन वू ने ही उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया। घर पर से आ नहाने के लिए अपनी आंटी के घर जाती है जबकि जियोन वू अपने घर जाता है। उसे से आ का फ़ोन आता है और वह सुनते हुए उसके घर भाग जाता है। फ़ोन कॉल पर वह सुनता है कि से आ उसका और उसके लिए उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है। जब तक वह उसके घर पहुंचता है, कॉल कट चुकी होती है। वह फ़ोन फ्रिज में रख देता है, इस चिंता में कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। उसे पता चलता है कि कॉल पर वह नहीं थी, और वह उसे ह्योंग वूक के कॉल के बारे में बताती है। जल्द ही दूसरे लोग आ जाते हैं,
और हा जून ऐप का कोड देखना शुरू कर देता है। वे टाइमर बंद करके गोइन वू को बचाने की उम्मीद करते हैं। बदकिस्मती से उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी जियोन वू अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है कि उसकी आंख में कुछ है। वह उसे जोर जोर से रगड़ने लगता है और जब से आ उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे मारता है। वह अचानक एक कोने की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उन्हें भी वहां कोई दिख रहा है। नारी जैसे ही मुड़ती है, घबरा जाती है, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं दिखता। बात तब और बढ़ जाती है जब जियोन वू अपनी उंगली से उसकी आंख में गलत एंगल से छेद कर देता है। वह उनसे बाहर निकलने के लिए कहता है और नारी एक कोने में छिप जाती है और अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। जियोन वू की नाक से खून बहने लगता है और एक लड़की ऊपर मंडराती है। उसका गला घोंट देती है। हा जून जियोन वू को पकड़ने के लिए कूदता है जबकि से आ पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाती है। एक बार फिर जियोन वू पहुंचता है और उसे थप्पड़ मारता है। वह हा जून की ओर मुड़ता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। वह उस पर ऐप के साथ गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाता है और उन सभी को मारने का वादा करता है। हा जून घबराने लगता है लेकिन जल्द ही बेहोश हो जाता है। उसे बचाने के लिए से आ जियोन वू के सिर पर लैपटॉप से मारती है। वह ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा खून बहता है। हॉस्पिटल में से आ अपनी आंटी, जो एक डॉक्टर हैं, को ये बताने से मना कर देती है कि क्या हुआ। इस बीच जियोन वू आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। नारी से आ से बात करती है और उसे बताती है कि जियोन वू का परिवार उसे ढूंढ रहा था। जो हुआ उसके लिए वे उसे दोषी मानते हैं, इस बात से अनजान कि वह हा जून को बचाने की कोशिश कर रही थी। नारी से आ के लिए कुछ चीज़ें लेने की पेशकश करती है, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक है। उसकी आंटी ने पहले ही सब कुछ ला दिया है। वह नारी के साथ घर का पासवर्ड शेयर करती है ताकि वह अपना बैग उठा सके। इस बीच हा जून ऐप बंद करने की कोशिश करता है। उसे उसकी बहन, जो एक जादूगर है, का फ़ोन आता है, जो उसे चेतावनी देती है कि वह जो कर रहा है उसे रोक दे। वह कहती है कि वह सिर्फ से आ की वजह से बच गया। हा यंग के अनुसार बच्चों ने जुगू नाम की एक आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जो श्राप फैलाती है। ये कई रूप ले सकती है और अभी यह एक स्मार्टफोन ऐप के रूप में दिखाई देती है। जब तक इसे कोई तस्वीर या वीडियो जैसी कोई चीज़ मिलती है जिसमें किसी के विचार हों, ये श्राप फैला सकती है। हा यंग हा जून को अपने घर आने के लिए कहती है। पिछली बार जब से उसने उसे बाहर निकाला है, वह हिचकिचा रहा है। जैसे ही वे बात करते हैं, सांप फुफकारता है और हा यंग का व्यवहार बदल जाता है। वह चिंता भरी आवाज में से आ के बारे में पूछती है और हा जून को चेतावनी देती है कि वह मुसीबत में है। सीन कट जाता है और से आ अपना साजू लिख रही होती है। ठीक उसी समय जब जियोन वू की हालत बिगड़ जाती है। इस अनुभव से उसे अपने माता पिता के एक्सीडेंट की याद आ जाती है। बदकिस्मती से जब तक हा जून हॉस्पिटल पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। से आ जियोन वू को बचाने और उसे पहले जैसा बनाने की इच्छा करती है। वह हा जून से कहती है कि उसे ये देखना होगा कि उनके दोस्तों को कौन मार रहा है ताकि वह उन्हें बचा सके। इस इच्छा से वह उस आत्मा को देख पाएगी जिसे जियोन वू और ह्योंग वूक ने देखा था। हा जून अपनी बहन की असली नौकरी के बारे में सच बताता है और से आ को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हा यंग को परेशानी का आभास होता है और वह बेंग वूल को अपना चाकू तैयार रखने की चेतावनी देती है। जियोन वू अचानक ठीक हो जाता है और से आ ये देखकर खुश होती है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई।
शो ना रीके से आके घर लौटने और जियोन वू का फ़ोन ढूंढने के साथ खत्म होता है। वह अपने फ़ोन और उसके फ़ोन पर डेट टाइमर की तुलना करती है और 8 घंटे का अंतर देखती है। अचानक एक फ़ोन का टाइमर बंद हो जाता है। तो दोस्तों, यह एपिसोड 2 की पूरी कहानी है। अब इस एपिसोड के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। नारी शक की निगाह से देख रही है क्योंकि उसने भी एक इच्छा की थी। समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि उसने क्या मांगा और वह दूसरों को क्यों नहीं बताएगी। साथ ही कौन सा टाइमर बंद हुआ, क्या यह उसका था या जियोन वू का? मरने वाले किसी व्यक्ति के लिए वह बहुत शांत व्यवहार कर रही है। इस एपिसोड में हमें जियोन सो यंग की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक देखने को मिलती है। बैक सन हो ने भी भूत प्रेत से ग्रस्त जियोन वू के अपने रोल में अच्छा काम किया। कास्ट के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश में उन्हें इकट्ठा करती है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और ह्योन वूक की मौत ने ये साबित कर दिया है कि यह कोई प्रैंक नहीं है। मौत का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। यह एपिसोड शमन हे यंग के लिए भी पूरी तरह से स्टेज तैयार करता है ताकि वह अपना काम कर सके। हमें उम्मीद है कि एपिसोड एक डार्क मोड़ लेगा क्योंकि वह से आ को बचाने की कोशिश में हमें रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों, यह इस एपिसोड का रिव्यू है। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट मूवीज़ और टीवी सीरीज़ रीकैप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।